ऐसी भगवान की कृपा हुई कि दोनों रानियां उसी दिन अंशवती होती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आज बड़ी रानी जो है सुनीति उस जौ की रोटी खाती है जंगल में। एक रोटी जंगल में जो है जौ की बनाती है, आधी सुबह खा लेती है, आधी शाम को खा करके जिंदगी गुजार रही है। जिस जो माँ अंशवती हो और जिसको समय पर पानी और भोजन ना मिले, उसके दिल पर क्या गुजरती है। आज रानी रोती है तो बच्चा जो पेट में पल रहा है रानी, बड़ी रानी सुनीति के, वो भी जो है रोता है और कहता है माँ तुम रो रही हो, मुझे भी उधर में रुला रही हो, तुम चिंता मत करो, जब मैं भगवान मुझे धरा धाम पर लाएंगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम क्यों रो रही हो। आज माँ रोती है, आंसू बहते हैं तो बालक पीता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बड़ी रानी के एक बहुत सुंदर बेटा हुआ है। जब बेटा हुआ, रानी सुनीति जो है, जिसको जो है बरसों से इंतजार था, जो पुत्र का जन्म देखा है कि मेरे बेटा हुआ, आज लाल को छाती से लगाया। बस फर्क भक्त तो इतना था, आज वो रानी जौ की रोटी खाती है, गर्भ के समय खाती थी। बेटा हुआ है, वो वही भोजन आज भी है। लेकिन जो रानी, छोटी रानी सुरुचि है, जब वो गर्भवती है तो उसके लिए मेवा और मिठान की जरूरत जो है की सेवा होती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दूसरे दिन जो है छोटी रानी के एक पुत्र होता है। धीरे धीरे जब दोनों पुत्र 27 दिन के हुए तो महाराज उत्तानपाद ने छोटे बेटे का जो है ब्राह्मणों को बुलवा करके छोटे बेटे का नामकरण कराया। छोटे बेटे का नाम, जो सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा है चतुर ब्राह्मणों ने उत्तम। जो है सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, फर्क इतना था, उसका चतुर ब्राह्मणों ने नाम रख दिया है ध्रुव। जिस समय ध्रुव जो है 5 वर्ष का हुआ, अब तो जो है माँ का जो है 5 वर्ष का बेटा हुआ ध्रुव, तो ध्रुव अपनी मैया का हाथ बटाता है, बांस लेकर के उसी कुटिया के किनारे काग उड़ाता है। और इधर उत्तम जो है, फर्क इतना है कि वो गरीबड़ी का बेटा है और ये रानी का बेटा है, जो राजभवन में पलता है, मालपुआ खीर पूड़ी उड़ाता है और राजभवन में रहता है। बड़े बाप का बेटा है, बाप तो एक ही, लेकिन वो गरीबी का बेटा है, वो रानी का बेटा है। आज एक दिन का जिक्र है, ध्रुव अपनी माँ से कहने लगे, माँ जितने मेरे साथ के सखा हैं सब जंगल गांव से खेलने इस कुटिया पर आते हैं, सब कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, और आप मेरी माँ ही है, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी ईश्वर हैं, राम हैं, जगदीश हैं, दया के सागर हैं, जो संसार के पिता हैं वही तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिता और कहाँ हैं। लेकिन कहने लगा ध्रुव कि वो पिता नहीं, कि वो पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो सारे संसार के पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। लेकिन जो पृथ्वी पर जो पिता मेरे होते हैं, सबके होते हैं, वो मेरे पिताजी कहाँ हैं। कहने लगी, बेटा वो पिताजी जो है राज दरबार में बैठे होंगे, यहाँ नहीं है, वो पिता तुम्हारे राज दरबार में बैठे हैं। मेरे पिताजी का नाम क्या है। माँ कहने लगी, बेटा मैं अपने शब्दों से नाम तो नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि स्त्री का धर्म नहीं अपने पति का नाम ले, और जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उतने ही घड़ी उस पति की जो है आयु दूना कटती है, इसीलिए स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। बेटा तुम अपने पिता का नाम मत पूछो, अगर जो है जाना है तो यही गली चले जाओ। माँ ने रोका, बेटा न जाओ पिता के पास, तुम्हारे पिता संसार के पिता हैं, वो पिता तुम्हें नहीं पहचानेंगे जिन पिता के पास जाना चाहते हो। हठ ठान दी। ध्रुव ने कहा कि हम अपने पिता के पास जरूर जाएंगे। जिस समय आज ध्रुव हठ ठान करके चल दिया तो माँ ने रास्ता बता दिया, बेटा इसी गली से जाओ, तुम्हारे जो सामने दूर जो है राज दरबार बना होगा वहीं तुम्हारे पिताजी बैठे होंगे। आज ध्रुव चला है, जिस समय राज दरबार में पहुंचा है तो क्या देखा है
छोटी रानी सुरुचि जो है ध्रुव की जो मौसी है बैठी है पास में। उत्तम उत्तम को लिए महाराज उत्तानपाद अपने छोटी रानी का बेटा उत्तम को लिए बैठे हैं, पास में रानी सुरुचि बैठी है। जो देखा है महाराज उत्तानपाद ने, हमारी बड़ी रानी बड़ा बेटा आ रहा है, एकदम से जो है छोटी रानी बेटे उत्तम को उतार दिया और बड़े बेटे ध्रुव को लेकर के जो है राज सिंहासन पर बैठ गए। जो एकदम से देखा है कि सुरुचि ने कि मेरे पिया मेरी जो है सौत के बेटे को लेकर के बैठ गए, मेरे बेटे उत्तम को उतार दिया गोद से। एकदम से उठी, मेरे भक्तों क्या किया, ध्रुव को उठा करके जो है गोदी से जो है महाराज की गोदी से जो है ध्रुव को छीन करके जो है फेंक दिया और अपने बेटे उत्तम को गोदी में बैठा दिया। ये जो है नजारा देख करके राजा उत्तानपाद के दिल में तो बहुत तेजी से लगा, लेकिन उस नागिनी के सामने कुछ कह नहीं पा रहे थे। आज रोता हुआ जब फेंक दिया है मौसी ने ध्रुव को, ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास में पहुंचा। जो मैया ने देखा बेटे को रोते हुए, एकदम से मैया ने बेटे को छाती से लगा लिया और कहने लगी, बेटा अभी गए थे पिताजी को मिलने, तुम क्यों रो रहे हो? किसी ने तुम्हें मारा है या तुम्हारे जो तुम भैया भैया लड़ गए हो, दोनों आपस में भाई भाई लड़ गए हो, या तुम्हें मौसी ने कुछ कह दिया? एकदम से ध्रुव रो करके कहने लगा, माँ मैं पिताजी को मिलने के लिए गया। जब माँ मैं पिताजी को मिलने के लिए गया, पिताजी उत्तम छोटे भैया उत्तम को लिए राज दरबार में बैठे थे, पास में मौसी बैठी थी। बाबुल ने मोए गोद ले बैठा रो, बाबुल ने मोए गोद लेके बैठा रो, मौसी ने पकड़ी बाह, जय हो गुरुदेव। मौसी ने पकड़ी बाह, अकेला मारो, मौसी ने पकड़ी बाह। मेरी माँ तक की मौसी के, मेरी माँ तक की बहन बके कलेजे छोले हैं, मेरी माँ तक की मौसी की बहन कलेजे छोले हैं। मौसी को दुख मोए नाए, हाय मौसी को दुख मोए नाए, बबुल नए मुख से बोले, मौसी को दुख मोए नाए। तेरी धीरे धीरे जाई रही है, तेरी धीरे धीरे जाई रही है सोन काया जगमोहन यारो, तेरी धीरे धीरे जाई रही है। तेरी धीरे धीरे जाई रही है, तेरी धीरे धीरे जाई रही है सोन काया जगमोहन यारो, तेरी धीरे धीरे जाई रही है। इसने हमें दुनिया लुट गई है, इसने हमें दुनिया लुट गई है, पर रीझो नाय करता रो, तेरी धीरे धीरे जाई रही है। और कोई बात नहीं माँ, अगर मेरे वो सच्चे बाबुल होते तो मुझे जब ढकेला मारा था मौसी ने तो दोबारा भी गोद ले सकते थे ना, वो मेरे पिता नहीं है। अगर मेरे पिता होते तो मौसी ने जब ढकेला मार दिया था,
बाह पकड़ करके मुझे, तो पिता दोबारा भी गोद ले सकते थे, अगर शायद मेरे वो पिता नहीं। अब मैं संसार के पिता को जो है, मैं अपने पिता को जो है ढूंढने के लिए जाऊंगा। आज ध्रुव जो है कहने लगे, मां मुझे जाने दो, और जब तक मैं अपने पिता के दर्शन कर नहीं आऊंगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं, जा रहा हूं। एकदम से माँ कहने लगी, कहाँ जाओगे बेटा? कहने लगी, माँ मैं जंगल में जाऊंगा, भगवान की जो है उस संसार के पिता की तपस्या करूंगा, और पिता के जो है संसार के पिता के जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं जंगल से वापस ही नहीं आ सकता। 5 बरस का बालक है, देखिए। आज माँ रोक रही है, कहने लगी बेटा, माँ रोक रही हो, कहने लगी बेटा तुम जंगल में न जाओ, 5 बरस की तुम्हारी आयु है, और जंगल में शेर बाघ चीते रहते हैं, तुम्हें शेर बाघ चीते जो है मिल जाएंगे, किसी के पेट में चले जाओगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसलिए बेटा मैं नहीं जाने दूंगी। आज माँ रोकती रही, बिलखती रही। आज 5 बरस का बेटा वो ध्रुव जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। जिस समय आज 5 बरस का बेटा ध्रुव जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया, बोलिए भक्त और भगवान की। और ये 20 मुद्रा राम बालक अर्कवंशी, 50 मुद्रा राम नरेश यादव, 10 मुद्रा नीरज यादव, 10 मुद्रा राम शंकर अर्कवंशी भगवान के चरणों में दान समर्पित कर रहे हैं। भगवान सदैव सुखी रखें। आज वो 5 वर्ष का बालक जंगल में जाने के लिए उद्यत है। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, माँ रो रही है, बेटा न जाओ, जंगल में शेर बाघ मिलेंगे, कहीं जो है खा जाएंगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्रुव कह रहा है कि माँ अगर वो मेरे सच्चे पिता होते, मौसी ने ढकेला मार दिया था तो पिताजी दोबारा उठा सकते थे मुझे, लेकिन उन्होंने जरा सी मौसी मुझे जो है ढकेल दिया, पिताजी एक शब्द भी नहीं कहा, इसीलिए मैं वो मेरे पिताजी नहीं। मैं संसार के पिता के जब तक जो है दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं संकल्प करता हूं कि लौट करके ही नहीं आऊंगा। माँ रोती रही। आज महाराज ध्रुव जो है वो 5 वर्ष का बेटा ध्रुव जो है चल दिया है। जिस समय ध्रुव चल दिए हैं जंगल को, माँ बिलखती रही, माँ बेहोश हो गई है, और ध्रुव जो है भक्तों जंगल को चल दिया है, पैदल भागते जा रहा है। जिस समय ध्रुव चला है जंगल में तपस्या कर संसार के पिता के दर्शन के लिए, इधर राजा उत्तानपाद को पता लगा कि मेरा 5 वर्ष का बेटा हमसे नाराज होकर के उस संसार के ये हमें पिता छोड़ करके उस संसार के पिता के दर्शन पाना चाहता है। तो राजा उत्तानपाद सोचने लगे, जंगल मेरा बेटा जाएगा, मासूम बेटा, शेर बाघ खा लेंगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो है गांव वालों ने बताया कि हे महाराज उत्तानपाद, तुम्हारा 5 वर्ष का बेटा जंगल में जा रहा है। महाराज उत्तानपाद की आत्मा तिलमिला गई और कहने लगे, गांव वाले हो? हाँ महाराज। जाओ मेरे बेटा ध्रुव को रोक लो और कह दो कि जहां उसके माँ को और बेटे ध्रुव को जौ की रोटी और नमक मिलता है, उसे कल जो है आलू की सब्जी और शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी, लेकिन वो जंगल को न जाए, रोक लो उसे। गांव वालों ने आगे बढ़ करके जो है ध्रुव की अगाई रोक ली और कहा, भैया तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं तुम्हारी जहां तुमको जो है जौ की रोटी मिलती है, शुद्ध सब्जी, शुद्ध जो है गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी मिलेगी, लेकिन तुम जंगल न जाओ। ध्रुव कहने लगे, अरे भगवान, अब ही तो तुम्हारे नाम के लिए तुम्हारे नाम से हम घर से ही निकलने लगे, जौ की जगह पर गेहूं की रोटी मिलने लगी। गांव वाले हो लौट, ध्रुव कहने लगे, गांव वाले हो लौट जाओ, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, उन्हें लौटूंगा नहीं। एकदम से जब ध्रुव नहीं लौटे तो फिर गांव वाले राजा उत्तानपाद को बताया कि महाराज वो आपका बेटा लौट नहीं रहा है, कह रहा है मैं जा रहा हूं। एकदम से उत्तानपाद की आत्मा तिलमिला गई और कहने लगी, गांव वाले जाओ मेरे बेटे को रोक लो और कह दो कि वो जो है आधा राज्य मेरे ध्रुव का है, अयोध्या का आधा राज्य मेरे ध्रुव का है, आधा राज्य मेरे छोटे बेटे उत्तम का है, लेकिन वो जंगल न जाए। जा करके भक्तों जो है प्रजा के लोगों ने जो है ध्रुव की अगाई को रोक लिया और कहा, तुम कहां जा रहे हो?
तुम्हारे पिता ने कहा है कि जंगल को न जाओ, नहीं तो वहां शेर बाघ खा जाएंगे, इसीलिए तुम जो है जंगल को न जाओ। और तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि जंगल को जाने से ध्रुव को रोक लो और तुम्हें अयोध्या का आधा राज्य मिलेगा, अयोध्या का आधा राज्य तुम्हें मिलेगा, लेकिन जंगल न जाओ। ध्रुव कहने लगे अरे भगवान, अब ही तो 10 ही कदम आगे तुम्हारे नाम से बढ़ाए और आधा राज मिलने लगा। एकदम से जो है जब ध्रुव कहने लगे गांव वाले हो लौट जाओ, मैं नहीं रुक सकता, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव चल दिए। जब ध्रुव नहीं माने चल दिए तो गांव वाले फिर दौड़ करके महाराज उत्तानपाद को बताया, महाराज आधा राज भी देने पर तुम्हारा बेटा नहीं रुका। एकदम से व्याकुल हो गए महाराज उत्तानपाद और कहने लगे गांव वाले हो जाओ, मेरे बेटा ध्रुव की अगाई को रोक लो और उससे कह दो कि आज से अयोध्या का राजा मेरा बेटा ध्रुव होगा, वो लेकिन वो जंगल को न जाए। आज से मेरा बेटा ध्रुव जो है अयोध्या का राजा होगा, लेकिन जंगल न जाए। मेरे भक्तों जो है तिबारा फिर जाकर के ध्रुव की अगाई गांव वालों ने रोक लिया और कहा तुम्हारे पिताजी भैया कह रहे हैं कि जो है कह दो कि जंगल को न जाए और पूरा राज तुम्हारा है। ध्रुव कहने लगे अरे परमात्मा 10 कदम और बढ़े तो पूरा राज मिलने लागो, लेकिन गांव वाले हो लौट जाओ। मैं कह रहा हूं कि हमें राज से मोह कोई नहीं है, ना माँ बाप से मोह है, केवल मुझे जो है संसार के पिता से मोह, जो संसार का पालन करता है उससे। जब तक मैं उसके दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक लौट करने नहीं आऊंगा। आज ध्रुव गांव वाले लौट आए। ध्रुव आज भागता हुआ जा रहा है। कैसे जा रहा है? 5 वर्ष का मासूम बालक जो है आज संसार के पिता के दर्शन करने के लिए जा रहा है। कैसे? अरे धीरे धीरे ध्रुव जी श्याली भाई रे देवे भमर कालीन पे, भाई मेरे पाँव देवे चंपो कालीन पे। धीरे 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 ध्रुव जी चली भाई रे आज चलाते मरोरा, चल रे आज चलाते मरोरिया। जाए के पहुंचे बन जंगल, वहां नारद आए गए, पास में वहां नारद आए गए। समय आज ध्रुव जाकर के बिकट जंगल में पहुंचे जहां शेर बाघ भालू चीते जो है दहाड़े मार रहे हैं। अरे भैया, लेकिन वो 5 वर्ष का बालक भगवान के ध्यान में मगन होता जा रहा है। उसे शेर बाघ दहाड़ते हैं, लेकिन उसे तनक भी जरा से उसे जो है डर नहीं लग रहा है। जंगल में जिस समय वन विभाग जंगल में जाकर के ध्रुव पहुंचा, अरे भैया एकदम से शेर बाघ भालू चीते जो दहाड़े मार रहे हैं। अरे भालू चीते न्यारे न्यारे, भालू चीते न्यारे न्यारे, जियरा कांप लो डर के मारे। कछुवन पे हो नहाय हारे, जब थे नारद वहां पधारे। नारद वहां पे आए गए हैं धीरे धीरे, नारद वहां पे आए गए हैं धीरे धीरे। एकदम से जिस समय ध्रुव वन विहान जंगल में पहुंचा जहां शेर बाघ दहाड़े मार रहे हैं, आज महर्षि नारद उधर बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे। जिस समय वन विहान जंगल में उस 5 वर्ष के मासूम बच्चे को देखा, सोचने लगे 5 वर्ष का ये बालक, जरा सा मांस का लोसड़ा एक जो है
मासूम बच्चा है, जंगल बिघट कहाँ घूम रहा है, शेर बाघ जहाँ पर घूम रहे हैं उनके बीच में जो है भागता हुआ गलियों से चला जा रहा है जंगल की ओर, जंगल में जा रहा है और ये कहाँ घूम रहा है। महर्षि नारद उस बालक ध्रुव के सामने आ गए और कहने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। जो महर्षि नारद को देखा ध्रुव ने, तो कभी महर्षि नारद को देखा तो था नहीं। जो महर्षि नारद को देखा तो ध्रुव कहने लगा, तुम कौन हो और तुम क्यों मुझे रोक रहे हो। महर्षि नारद कहने लगे ध्रुव से, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। ध्रुव कहने लगे, बाबा मैं संसार के पिता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं और मैं जंगल में जा करके वन विहान जंगल में जो है आसन मार करके भगवान संसार के पिता की तपस्या करूंगा, उनको प्रसन्न करके उनके दर्शन करूंगा। जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक हम लौट करके नहीं आएंगे। महर्षि नारद कहने लगे, बेटा तेरी बुद्धि तो नहीं खराब है। अरे हम जैसे ऋषियों के ऋषि महर्षि नारद सारी जिंदगी तपस्या करत करत पैरन हाथ में ठेठे पड़ गए, उनके दर्शन संपूर्ण रूप से नहीं हो पाए और तू 5 वर्ष का गोंदरा बालक जो है तू जो है दुधमुहा जो है दर्शन करेगा। अरे लौट जाना, किसी जो है शेर बाघ के पेट में चला जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। एकदम से ध्रुव हंसने लगे। नारद की बात सुनकर के ध्रुव हंसने लगे और कहने लगे, बाबा तुम हमें ढोंगी लग रहे हो। एकदम से नारद जी कहने लगे, क्यों रे 5 वर्ष का ढोंग जो है छोटा बालक हमें ढोंगी बता रहा है। तो एकदम से जो है ध्रुव कहने लगे, बाबा सच में मैं कह रहा हूं कि तुम हमें ढोंगी लग रहे हो। मुझ में क्या ढोंग दिखाई देता, मैं क्या ढोंगी हूँ। नारद जी तड़फड़ाने लगे, बीड़ा हाथ में पकड़े तड़फड़ाने लगे, कहने लगे, क्यों रे 5 वर्ष का मूर्ख बालक, अरे मुझे ढोंगी बता रहा है, मैं क्यों कोई ढोंगी हूँ। अपने मूर्खता का परिचय मुझे दे रहा है, मैं ढोंगी हूँ। क्या मुझे ढोंग दिखाई दे रहा, बताओ। एकदम से ध्रुव कहने लगा, बाबा जी हाँ सुनो, क्यों कैसा तुम्हारे में ढोंग है बताएं। तो बोला यार ध्रुव बाबा जी से, सुनो बाबा। बोले हैं नारद जी से आज ध्रुव जी, क्या ओ संत बता तू कांप रहा थर थर है। कहने लगे ध्रुव जी आज महर्षि नारद से, क्यों संत बता तू कांप रहा क्यों थर थर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है। जब प्रभु से मेरा प्यार। कहने लगे ध्रुव आज महर्षि नारद से, बाबा सुनो कितने ढोंगी हो तुम, दुनिया को बेवकूफ बनाते घूम रहे हो लिए बीड़ा। ओ संत बता तू कांप रहा थर थर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है। प्रभु कहने लगे महर्षि नारद से, ध्रुव जी सुनो बाबा जी, प्रभु प्रेमी का तलवार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का तलवार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का मझधार, प्रभु प्रेमी का मझधार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का मझधार। प्रभु प्रेमी का तकरार न कुछ कर सकती। कह रहे महर्षि नारद से आज ध्रुव जी, प्रभु प्रेमी का तकरार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का सरकार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का सरकार। हंस के जो ध्रुव जी बोले हैं, हंस के तो ध्रुव जी बोले हैं, बाबा को रहे समझाए। हंस के तो ध्रुव जी
एकदम से कहने लगे ध्रुव, अरे तू कांप रहा क्यों संत बता, थर थर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है। प्रभु प्रेमी का तलवार न कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का मझधार न कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का तलवार न कुछ कर सकती, और प्रभु प्रेमी का सरकार न कुछ कर सकती। तुम्हें नहीं पता है ऋषि नारद, तुम बूढ़े तो हो गए हो, भजन रात दिन करते हो, लेकिन तुम्हें अकल ही नहीं है। आज छोटे मासूम बच्चे ने जो है ऐसी बात जब कही तो ध्रुव की बात सुनकर के महर्षि नारद बच्चा समझ करके हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा ठीक है बेटा, मैं जान गया हूं तुम बुद्धिमान हो, लेकिन एक बात बताओ। बोलो। बात यह है, संसार के पिता को मिलने के लिए जा रहे हो, उनकी तपस्या करोगे, उससे पहले तुमने गुरु किया है कि नहीं। गुरु कहने लगे, हमने गुरु नहीं किया है, और हम गुरु जानते नहीं भी कैसे गुरु को जो है। अच्छा, गुरु और ग्वाबर बता रहे कि या कई जना, ये हमार चेला समझो। सुमी गुरु लालची चेला, और बीच गली मा ठेलिम। एक बात